अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत के साथ होंगे। आप तमाम लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है, खैर मकदम है। मैं मोहम्मद वसीम अख्तर हनफी आज मैं फिर से लेकर हाजिर हुआ हूँ बिहार DLED उर्दू एग्ज़ाम 2025 के लिए 2 चैप्टर दरख्शा हिस्सा 2 से चैप्टर नंबर 15 और 16 आज मैं आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो आइए बगैर किसी ताख़ीर के आज के इस दोनों चैप्टर का आगाज़ करते हैं, शुरुआत करते हैं। लेकिन आपसे इतनी सी गुजारिश है कि अगर आप चाहते हैं बिहार DLED उर्दू एग्ज़ाम के अंदर 25 में 25 नंबर लाना और अच्छे नंबरात से कामयाबी हासिल करना, तो आपके लिए ये वीडियो देखना नहायत ही ज़रूरी है। और आपसे इतनी सी गुजारिश है कि जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और जिन लोगों को फ्री में PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं ताकि उन्हें फ्री में PDF भी मिल सके। तो आइए आगाज़ करते हैं। देखिए ये चैप्टर नंबर 15 है। सवाल नंबर 1 है, निसाब में शामिल मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम किसने लिखा है? अब्दुल गफूर शाहबाज, मेहदी अफादी, लुत्फुर रहमान, अब्दुल मजीद शाहबाज। सवाल नंबर 1 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, यानी मेहदी अफादी। क्या हो जाएगा? मेहदी अफादी। सवाल नंबर 2 है, मेहदी अफादी का असल नाम क्या है? मेहदी अफादी जिनका तस्करा आपको दरख्शा हिस्सा 2 के अंदर है, उनका असल नाम क्या है? मेहदी हसन, मेहदी अली, अफादी हसन, मेहदी हुसैन। मेहदी अफादी का असल नाम है आपको मेहदी हसन। ऑप्शन नंबर A सवाल नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए सवाल नंबर 3 है आपके सामने, मेहदी अफादी की पैदाइश कब हुई? मेहदी अफादी कब पैदा हुए, किस साल पैदा हुए? देखिए 1826, 1830, 1825, 1828। सवाल नंबर 3 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर D है, यानी 1828 में मेहदी अफादी की पैदाइश हुई। सवाल नंबर 4 को देखिए, मेहदी अफादी की पैदाइश कहाँ हुई? पैदा हुए 1828 में, कहाँ पैदा हुए अब वो बताना है। दरभंगा, पटना, गोरखपुर, चंपारण। तो सवाल नंबर 4 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर C है, मेहदी अफादी गोरखपुर में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? गोरखपुर में। गोरखपुर अब कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे आता है। ठीक है, आगे देखिए, मेहदी अफादी के वालिद कैसे आदमी थे? मेहदी अफादी के वालिद कैसे आदमी थे? सियासी, मजहबी, सिपाही, जालिम। सवाल नंबर 5 का राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर B। मेहदी अफादी के जो वालिद थे वो एक मजहबी आदमी थे। मजहबी आदमी का क्या होता है? अपने मजहब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना। ठीक है, आगे देखिए, मेहदी अफादी के वालिद का शुमार किस में होता था? शुमार के माने आते हैं गिनती के। मेहदी अफादी के वालिद का शुमार यानी गिनती किस में होता था? अमीर लोगों में, गरीबों में, और देखिए रुअसाए शहर में, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 6 का राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। रुअसाए शहर में मेहदी अफादी के वालिद का शुमार होता था, गिनती होता था। अब देखिए सवाल नंबर 7 आपके सामने है, मेहदी अफादी ने इब्तदाई तालीम कहाँ पर हासिल की? मेहदी अफादी ने इब्तदाई तालीम, शुरुआती तालीम, रिवायती तालीम उसे कहा जाता है, कहाँ हासिल की? दिल्ली में, अलीगढ़ में, बेंगलोर में, घर पर। सवाल नंबर 7 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, यानी घर पर। आमतौर पर लोग इब्तदाई तालीम जहाँ होते हैं वहीं हासिल करते हैं। उसके बाद आला तालीम हासिल करने के लिए कोई स्टेट के बाहर जाता है तो कोई अपने ज़िला से आगे बढ़ता है कि नहीं? आगे देखिए, सवाल नंबर 8 आपके सामने है, मेहदी अफादी को किस मजमून में महारत हासिल थी? सिर्फ अंग्रेज़ी में, उर्दू में, अंग्रेज़ी और फ़ारसी में, अरबी में। मेहदी अफादी को किस मजमून में महारत हासिल थी? देखिए सवाल नंबर 8 का आपको राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर C। अंग्रेज़ी और फ़ारसी में इन्हें महारत हासिल थी। क्या हासिल थी? महारत हासिल थी। आगे देखिए, मेहदी अफादी की कितनी शादियाँ थी? 1, 3, 2, 4। सवाल नंबर 9 का राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर B। कितनी शादी थी? 3।
सवाल नंबर 10 देखिए। सवाल नंबर 10 है, मेहदी अफादी की तीसरी बीवी का क्या नाम था? 3 शादी किए, जो तीसरी बीवी जो थी उनका क्या नाम था? बरकतुन्निसा, खैरुन्निसा, अजीमुन्निसा, अशरफुन्निसा। सवाल नंबर 10 का राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर सी। इनकी तीसरी बीवी का नाम था आपको अजीमुन्निसा। क्या नाम था? अजीमुन्निसा, याद रखिएगा। मेहदी अफादी की तीसरी बीवी का नाम अजीमुन्निसा था। अब देखिए सवाल नंबर 11 आपके सामने है। मेहदी अफादी की कौन सी बीवी बेगम मेहदी के नाम से मारूफ थी? मारूफ बोलते हैं मशहूर को। मेहदी अफादी की कौन सी बीवी थी तीनों में से जो बेगम मेहदी के नाम से मशहूर थी? पहली, तीसरी, दूसरी, इनमें से कोई नहीं। तो सवाल नंबर 11 का राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर बी। तीसरी बीवी जो थी वो बेगम मेहदी के नाम से मशहूर थी, मारूफ थी। आगे देखिए सवाल नंबर 12 है। मेहदी अफादी के मज़ामीन में क्या बहुत ज़्यादा है? मेहदी अफादी के मज़ामीन में क्या बहुत ज़्यादा है? दिलकशी, प्लॉट, इस्तारा, भारीपन। तो सवाल नंबर 12 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए यानी दिलकशी इनके मज़ामीन में, मजमून में बहुत ज़्यादा है। इसके बाद देखें सवाल नंबर 13 है। मेहदी अफादी ने किसके तख्लीकी जहन की बड़ी दाद दी है? सर सैयद, हाली, गालिब, इकबाल। तो सवाल नंबर 13 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी है यानी अल्ताफ़ हुसैन हाली के तख्लीकी ज़हन की बहुत दाद दी है। इसके बाद देखिए सवाल नंबर 14 आपके सामने है। फ़लसफ़ा हुस्न व इश्क किसका मज़मून है? फ़लसफ़ा हुस्न व इश्क किसका मज़मून है? मेहदी अफादी, सर सैयद, अब्दुल गफूर शहबाज, इनमें से सभी। तो सवाल नंबर 14 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी मेहदी अफादी का मज़मून है फ़लसफ़ा हुस्न व इश्क, याद रखिएगा। अब देखिए सवाल नंबर 15 है। मेहदी अफादी ने फ़लसफ़ा हुस्न व इश्क किसके नुक्ते नज़र से मुरतब किया था? अंग्रेज़ों के, यूनानियों के, मुग़लों के, सिखों के। सवाल नंबर 15 का राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर बी, यूनानियों के नुक्ते नज़र से मुरतब किया था। आगे देखिए सवाल नंबर 16 आपके सामने है। मेहदी ने यूनानियों के नुक्ते नज़र से कौन सा मज़मून मुरतब किया? फ़लसफ़ा हयात, हुस्न इश्क के किस्से, फ़लसफ़ा हुस्न इश्क, इश्क का फ़लसफ़ा। सवाल नंबर 16 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी है यानी फ़लसफ़ा हुस्न इश्क। सवाल घुमा दिया है, बात वही है। आगे देखिए सवाल नंबर 17 है। मेहदी अफादी के ज़हन पर किस तहरीक का असर पड़ा? रूमानी तहरीक, अलीगढ़ तहरीक, आज़ादी, तहरीक आज़ादी, इनमें से सभी। तो सवाल नंबर 17 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए, रूमानी तहरीक का मेहदी अफादी के जहन पर असर पड़ा। ठीक है, आगे देखिए। आज की नस्ल का जहन तहज़ीबुल अखलाक का पैदा करता है, ये किसकी सोच थी? सर सैयद, मेहदी अफादी, और देखिए ऑप्शन क्या है? कमर जहां, नज़ीर अकबर इलाहाबादी। सवाल नंबर 18 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी मेहदी अफादी हो जाएगा। आगे देखिए सवाल नंबर 19 है। कौन से एहसासात मेहदी को दिल के मुसलसल मुतासिर करते थे? कौन से एहसासात मेहदी को यानी मेहदी अफादी को मेहदी अफादी के दिल को मुसलसल यानी लगातार मुतासिर करते थे? जिस्मानी एहसासात, समाजी एहसासात, मजहबी एहसासात, जज्बाती एहसासात। सवाल नंबर 19 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी यानी जज्बाती एहसासात दिल को मुसलसल मुतासिर किया करते थे। इसके बाद है सवाल नंबर 20 आपके सामने। मेहदी अफादी ने अहमद समदानी को किस नाम से मुखातब किया था? प्यारे दोस्त, प्यारे मकबूल, यार। सवाल नंबर 20 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी यानी प्यारे मकबूल के से इन्हें मुखातब किया था। किसको? अहमद समदानी को। ठीक है, आगे देखिए सवाल नंबर 21 आपके सामने है। रूमानी तहरीक का असर झैल में किस पर था? हाली पर, मेहदी पर, कमर जहां पर, मिंटू पर। इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी मेहदी अफादी पर रूमानी तहरीक का असर था। ठीक है, आगे देखिए सवाल नंबर 22 आपके सामने है। मेहदी के कौन से खतूत आपके निसाब में शामिल है यानी इस किताब में शामिल है? मेहदी नामा, मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम, सुगरा के ख़त, इनमें से कोई नहीं। तो सवाल नंबर 22 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी है यानी मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम जो ख़त है वो इस किताब में शामिल है। आगे देखिए सवाल नंबर 23 आपके सामने है।
किसके मजमून में दिलकशी बहुत ज़्यादा है? मेहदी अफादी, कमर जहां, मिंटू, नज़ीर अहमद। तो मेहदी अफादी के मज़ामीन में दिलकशी बहुत ज़्यादा है। तो सवाल नंबर 23 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 24 देखें, लतीफ़ के क्या माना है? लतीफ़ के क्या माना है? लतीफ़ा सुनाना, नाजुक, नरम, ऊंचा। सवाल नंबर 24 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लतीफ़ के माना है ना। सवाल नंबर 24 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी, लतीफ़ के माने आते हैं, नाजुक के आते हैं। आगे देखिए सवाल नंबर 25 है आपके सामने, काविश के क्या माना है? कोशिश, शरारती, गुस्सा, नरम। काविश के माने क्या आता है? सवाल नंबर 25 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए, काविश के माने आता है कोशिश, है ना। आगे देखिए सवाल नंबर 26 आपके सामने है, जौबन के क्या माना है? जौबन के क्या माना है? जोगी, जवानी, जादू, बंद करना। सवाल नंबर 26 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी, जौबन के माने आते हैं आपको जवानी के आते हैं। क्या आते हैं? जवानी के आते हैं। सवाल नंबर 27 को देखें। सवाल नंबर 27 है, फतूहात का वाहिद क्या है? फतूहात का वाहिद क्या है? फतह, फितना, फातेह, इनमें से सभी। देखिए सवाल नंबर 27 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए, है ना, फतह की जमा फतूहात। क्या हो जाएगा? फतह की जमा फतूहात। आगे देखिए सवाल नंबर 28 आपके सामने है, मेहदी अफादी को उर्दू के अलावा किन किन ज़बानों में महारत थी, यानी महारत हासिल थी? अरबी या फ़ारसी, हिंदी, अंग्रेज़ी, बंगाली और कश्मीरी, अंग्रेज़ी और फ़ारसी। तो सवाल नंबर 28 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी है, उर्दू के अलावा इन्हें 2 ज़बानों पर महारत हासिल थी, अंग्रेज़ी और फ़ारसी में। इसके बाद देखिए सवाल नंबर 29 आपके सामने है, नक़ाद के क्या माना है? इस्लाह करने वाला, तारीफ़ करने वाला, तनक़ीद करने वाला, सियासत करने वाला। तो नक़ाद के माने आता है आपको तनक़ीद करने वाला, ऑप्शन नंबर सी, सवाल नंबर 29 का राइट आंसर। इसके बाद मरतबत के क्या माना है? आला मरतबा वाला, मरने वाला। इसका आंसर यहीं पे आपको मरतबत के माने आते हैं आला मरतबा वाला, ऑप्शन नंबर ए, सवाल नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 30 सवाल का जो आंसर की है ये आपके सामने है स्क्रीन पे, आपको इसका आपको PDF भी दिया जाएगा। अब देखिए आगे जी, अब आगे आपको जो चैप्टर है, किसी ख़ास मौजू पर लोगों के बीच की मुलाकात और आपसी बातचीत को क्या कहते हैं? किसी ख़ास मौजू पर लोगों के बीच की मुलाकात और आपसी बातचीत को क्या कहते हैं? इंटरव्यू, क्लास, मुशायरा, बैतबाजी। तो देखिए सवाल नंबर 1 का राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर ए, उसे कहते हैं इंटरव्यू। क्या कहते हैं उसको? इंटरव्यू कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए सवाल नंबर 2 आपके सामने है, राजेंद्र सिंह बेदी का शुमार किस में होता है? राजेंद्र सिंह बेदी, इनका शुमार किस में होता है? नज़म निगार, अफसाना निगार, मसीहा निगार, इनमें से कोई नहीं। तो सवाल नंबर 2 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी है, यानी राजेंद्र सिंह बेदी का जो शुमार होता है आपको अफसाना निगार में होता है। सवाल नंबर 3 है, राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश कब हुई, यानी किस साल के अंदर हुई? देखिए ऑप्शन क्या क्या आपके सामने जी, 1910 ईस्वी में, 1924 में, 1915 में, 1922 में। सवाल नंबर 3 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी है, यानी 1915 में राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश होती है। सवाल नंबर 4 आपके सामने है, राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश कहाँ हुई? किस जगह इनकी पैदाइश हुई? दिल्ली में, लाहौर में, पंजाब में, नेपाल में। सवाल नंबर 4 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी है, लाहौर में राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश हुई। इसके बाद देखिए सवाल नंबर 5 आपके सामने है, बेदी का सबसे बड़ा कमाल क्या है? लबो लहजा, शीरी आवाज़, फ़न की सनाई, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 5 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी है, फ़न की जो सनाई है यानी उसकी जो बनावटी है, ये इनका सबसे बड़ा कमाल है। आगे देखिए सवाल नंबर 6 आपके सामने है, बेदी ने अपने अफसाना का मवाद कहाँ से लिया? गरीब तबका से, मुतवस्सित तबका से, अमीर तबका से, इनमें से सभी। तो सवाल नंबर 6 का राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर बी, मुतवस्सित तबका से, यानी जो दरमियाने लोग हैं उनके दरमियान से इन्होंने अपने अफसाने का मवाद लिया। तो ऑप्शन नंबर बी सवाल नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 7 को देखें। सवाल नंबर 7 आपके सामने है, बेदी के किस अफसाने
किस अफसानवी मजमुआ ने उर्दू अदब की दुनिया में धूम मचा दिया? दानव दवाम, पान शाप है ना, पान शॉप पढ़े, गरहन, 10 मिनट बारिश में। तो सवाल नंबर 7 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए है। दानव दवाम जो है बेदी का, ये उर्दू अदब की दुनिया में धूम मचा दिया है। अब देखिए सवाल नंबर 8 आपके सामने। दानव दवाम किसके अफसानों का मजमुआ है? असमत चुगताई, राजेंद्र सिंह बेदी, सुहेल अजीमाबादी, मिंटू। तो देखिए सवाल नंबर 8 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजेंद्र सिंह बेदी। दानव दवाम किसके अफसानों का मजमुआ है? तो राजेंद्र सिंह बेदी के अफसानों का मजमुआ है। आगे देखिए सवाल नंबर 9 आपके सामने है। राजेंद्र सिंह बेदी का पहला अफसानी मजमुआ कौन सा है? राजेंद्र सिंह बेदी इनका पहला अफसानी मजमुआ जो है वो कौन सा है? दानव दवाम, गरहन, कोख जली, लंबी लड़की। तो सवाल नंबर 9 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए है, यानी दानव दवाम जो है राजेंद्र सिंह बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ है, याद रखिएगा। देखिए सवाल नंबर 10 आपके सामने है। झैल में से कौन बेदी के अजमत के कायल थे? इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन बेदी के अजमत के कायल थे। अल्ताफ़ हुसैन हाली, सर सैयद शिबली नोमानी, ख्वाजा गुलामुस सैयदैन। तो देखिए सवाल नंबर 10 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी ख्वाजा गुलामुस सैयदैन जो है ये बेदी के अजमत के कायल थे। आगे देखिए सवाल नंबर 11 आपके सामने है। झैल में से कौन बेदी के हम असर थे, हम ज़माना थे, हम साथी थे? ख्वाजा अहमद अब्बास, प्रेमचंद, उसके बाद नज़ीर अहमद, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 11 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए है। ख्वाजा अहमद अब्बास जो है ये राजेंद्र सिंह बेदी के हम असर थे, यानी इनके हम ज़माने के साथी थे। तो सवाल नंबर 11 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको सवाल नंबर 12 है। पान शॉप किसका अफसाना है? प्रेमचंद, राजेंद्र सिंह बेदी, असमत चुगताई, सुहेल अजीमाबादी। तो सवाल नंबर 12 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना है। ठीक है, आगे देखिए सवाल नंबर 13 आपके सामने है। राजेंद्र सिंह बेदी का इंतकाल कब हुआ? किस साल के अंदर राजेंद्र सिंह बेदी का इंतकाल हुआ? 11 नवंबर 1985, 11 नवंबर 1984, 11 नवंबर 1980, 11 नवंबर 1972। सवाल नंबर 13 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी है, यानी 11 नवंबर 1984 को राजेंद्र सिंह बेदी का इंतकाल हो गया। आगे देखिए सवाल नंबर 14 आपके सामने है। राजेंद्र सिंह बेदी का असमत चुगताई का राजेंद्र सिंह बेदी के साथ इंटरव्यू कब हुआ? असमत चुगताई का राजेंद्र सिंह बेदी के साथ इंटरव्यू कब हुआ? 1984, 1970, 1972, 1988। सवाल नंबर 14 का राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर ए, 1984 में असमत चुगताई का बेदी के साथ इंटरव्यू हुआ। आगे है असमत चुगताई ने बेदी का इंटरव्यू किसके लिए लिया था? आगे देखिए इसका क्या क्या ऑप्शन है। रेडियो मिर्ची, ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली, BBC, ऑल इंडिया रेडियो मुंबई। सवाल नंबर 15 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल इंडिया रेडियो मुंबई के लिए। ठीक है, आगे देखिए असमत चुगताई से 1984 में लिया गया इंटरव्यू बेदी का कौन सा इंटरव्यू था? पहला था, दूसरा था, आखिरी था? आखिरी, दूसरा, पहला, तीसरा। सवाल नंबर 16 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी इनका आखिरी इंटरव्यू था जो 1984 में लिया गया था। किसने लिया था? तो असमत चुगताई ने लिया था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए सवाल नंबर 17 आपके सामने है। बेदी से इंटरव्यू लेने वालों में कौन कौन थे? राजेंद्र सिंह बेदी के साथ और कौन थे? फैयाज अहमद, एजाज खान, असमत चुगताई और फैयाज रिफात, असमत चुगताई और मिंटू, इनमें से सभी। तो हम लोगों ने किताब के अंदर पढ़ा था कि बेदी से इंटरव्यू लेने वालों में जिनका नाम आता है वो असमत चुगताई है और फैयाज रिफात भी है। तो ऑप्शन नंबर बी सवाल नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए सवाल नंबर 18 आपके सामने है। असमत चुगताई अजीम बेग चुगताई की कौन हैं? बीवी, सास, बहन, खाला। सवाल नंबर 18 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी है, यानी बहन। असमत चुगताई ये बहन है किसकी? अजीम बेग चुगताई की। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे आपको असमत चुगताई के भाई का क्या नाम था? अभी सवाल आया
निगार बेग, अजीम बेग, निगार अजीम बेग चुगताई, बेग चुगताई। तो सवाल नंबर 19 का राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? असम चुगताई के भाई का क्या नाम है? तो अजीम बेग है ना, अजीम बेग चुगताई। आप निगार को काट दें और अजीम बेग चुगताई पर टिक लगा दें, ठीक है। आगे देखिए, आगे आपको फैयाज रिफत का ताल्लुक किससे था? रेडियो मिर्ची, ऑल इंडिया रेडियो, बीबीसी उर्दू, इनमें से कोई नहीं। तो सवाल नंबर 20 का राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर, सवाल नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी, ऑल इंडिया रेडियो से फैयाज रिफत का क्या था? ताल्लुक था, जुड़ाव था। सवाल नंबर 21 आपके सामने है, बेदी किस रेडियो के स्टेशन डायरेक्टर रहे थे? ऑल इंडिया रेडियो, बीबीसी हिंदी, रेडियो मिर्ची, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 21 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए, ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर स्टेशन डायरेक्टर रहे थे। कौन? राजेंद्र सिंह बेदी। अब देखिए सवाल नंबर 22 है आपको, ऑल इंडिया क्या है? बेदी कब ऑल इंडिया रेडियो के स्टेशन डायरेक्टर थे? जब ये स्टेशन डायरेक्टर थे तो किस साल के अंदर थे? 1954 में, 1955 में, 1947 में, 1948 में। सवाल नंबर 22 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी है, 1948 में ऑल इंडिया रेडियो के स्टेशन डायरेक्टर थे। कौन? राजेंद्र सिंह बेदी। सवाल नंबर 23 को देखें। सवाल नंबर 23 है आपके सामने, राजेंद्र सिंह बेदी लाहौर में किस ऑफिस में काम करते थे? रेलवे में, बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, इंश्योरेंस ऑफिस में। सवाल नंबर 23 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी है, पोस्ट ऑफिस में राजेंद्र सिंह बेदी लाहौर में काम किया करते थे। लाहौर के पोस्ट ऑफिस में काम किया करते थे। सवाल नंबर 24 को देखें, बेदी का पहला अफसाना कौन सा है? राजेंद्र सिंह बेदी का पहला अफसाना कौन सा है? देखिए, तहाइफ है, महाराजा है, तवाइफ है, महारानी का तोहफा है। तो सवाल नंबर 24 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी है, महारानी का जो तोहफा है ये राजेंद्र सिंह बेदी का पहला अफसाना है। सवाल नंबर 25 को देखें। सवाल नंबर 25 है, राजेंद्र सिंह बेदी के किस अफसाने को साल का बेहतरीन अफसाना करार दिया गया? महारानी का तोहफा, पान शॉप, 10 मिनट बारिश में, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 25 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए है, महारानी का तोहफा जो है ये साल का बेहतरीन अफसाना करार दिया गया। किसका? राजेंद्र सिंह बेदी का, ठीक है। आगे देखिए, सवाल नंबर 26 आपके सामने है, बेदी के अफसानों में कौन से मजहबी अकायद नुमाया थे यानी जाहिर थे? इस्लामी, सिख, हिंदू, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 26 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी है, हिंदू जो है, हिंदू मजहबी अकायद नुमाया थे, उसमें जाहिर थे। बेदी ने कौन सी फिल्में बनाई है? देखिए, दस्तक है, गरम कोट है, मिर्ज़ा गालिब है, इनमें से सभी। तो सवाल नंबर 27 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी है, ये सब के सब जो है फिल्म है किनकी? राजेंद्र सिंह बेदी की। सवाल नंबर 28 को देखें, मधुमती किसकी फिल्म है? असमत चुगताई, राजेंद्र सिंह बेदी, अख्तर औरैनवी, कृष्णचंद्र। तो सवाल नंबर 28 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी है, राजेंद्र सिंह बेदी की फिल्म मधुमती। क्या है? मधुमती, याद रखिएगा। सवाल नंबर 29 को देखें। सवाल नंबर 29 है, फिल्मी दुनिया को बेदी ने कैसी दुनिया करार दिया? फिल्मी दुनिया को बेदी ने यानी राजेंद्र सिंह बेदी ने कैसी दुनिया करार दिया? तिजारती दुनिया, फरेबी दुनिया, अदबी दुनिया, अफसानवी दुनिया। सवाल नंबर 29 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए, तिजारती दुनिया, फिल्मी दुनिया को राजेंद्र सिंह बेदी ने करार दिया। आगे देखिए, सवाल नंबर 30 आपके सामने है, मुंबई के बाजार को बेदी ने क्या कहा है? मजहबी, फरेबी, अदबी, फिल्मी। सवाल नंबर 30 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी है, यानी फिल्मी दुनिया मुंबई के बाजार को बेदी ने कहा है। आगे देखिए, सवाल नंबर 31 है, 7 खेल किसका मजमुआ? 7 खेल किसका मजमुआ है? अफसाने का, ड्रामों का, गज़लों का, नावलों का। सवाल नंबर 31 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ड्रामों का मजमुआ है 7 खेल। किसका मजमुआ है? ड्रामों का। देखिए, सवाल नंबर 32 आपके सामने है, 7 खेल किसके ड्रामे का मजमुआ है? 7 खेल जो है ये किसके ड्रामों का मजमुआ है? राजेंद्र सिंह बेदी, वाजिद अली शाह, आगा हसन लखनवी। तो सवाल नंबर 32 का राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र सिंह बेदी के ड्रामों का मजमुआ है। आगे देखिए, सवाल नंबर 33 आपके सामने है, पाकिस्तानी मुसन्निफों ने किस सिन्फ की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी?
पाकिस्तान के जो मुसन्निफ़ है, वहाँ के जो राइटर है, किस सिन्फ की तरफ, किस किस्म की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी है? अफसाना की तरफ, नावल की तरफ, ड्रामा की तरफ, गज़ल की तरफ। सवाल नंबर 33 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी है, नावल की तरफ पाकिस्तान के मुसन्निफ़ों ने ज़्यादा तवज्जो दी है। इसके बाद देखें सवाल नंबर 34 आपके सामने है, कैरियर रिसाला कहाँ शाये हुआ था? पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी, खुदाबख्श और यंटल है ना लाइब्रेरी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी। सवाल नंबर 34 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए, पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी में रिसाला कैरियर है ना शाये हुआ था, यानी छपा था। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 35 जो कि आखिरी सवाल है आपको, सनाई के क्या माना है? चपरासी, सुनने वाला, सुनाने वाला, कारीगिरी। तो सवाल नंबर 35 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी, सनाई के माने आते हैं आपको कारीगिरी के आते हैं, है ना। तो देखिए अल्लाह के फजलो करम से 2 चैप्टर आज पूरे हुए हल। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, और जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और जिन लोगों को फ्री में PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें ताकि उन्हें फ्री में PDF मिल सके। आज के लिए इतना ही, फ़कत वस्सलाम।